नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो अभी 20 मिनट पहले की खबर निकल कर सामने आ रही है। ईपीएफ पेंशन क्या नौकरी करते हैं भी ली जा सकती है या ईपीएस पेंशन का जानिए नियम, इसके बारे में आज आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे। जो नया रूल्स भी आ चुका है कि कर्मचारी भविष्य निधि के लिए जो नियमों का अपडेट किया गया है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। जैसे बताया जा रहा है कि अक्सर कर्मचारियों को मतभेद देखे जाते हैं। हाल ही में सवाल सामने आ रहा है कि नौकरी करते हुए ईपीएस पेंशन ले सकता है। अगर आप इसी तरह की चिंता कर रहे हैं तो ईपीएफ पेंशन से संबंधित नियमों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में नियमों को अपडेट किया। इसके नियमों को लेकर अक्सर कर्मचारियों में मतभेद देखे जाते हैं। तो हाल ही में ये सवाल सामने आ रहा है कि क्या नौकरी करते हुए भी ईपीएस पेंशन ले सकते हैं। अगर आप इसी तरह की चिंता कर रहे हैं तो ईपीएफ पेंशन से संबंधित नियमों को विस्तार पूर्वक इस वीडियो के अंदर जानकारी आपको मिलेगी। कर्मचारियों को ईपीएफ के तहत पेंशन मिलने के बारे में सबको पता ही है, लेकिन पेंशन मिलना शुरू होता है। ज्यादातर लोगों को इसके लिए क्या नियम है पता नहीं है। ईपीएफ क्या है और क्या आपको बताते हैं कि कर्मचारी पेंशन जो ना ईपीएस, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ का संचालित करता है, ये एक सरकारी पेंशन स्कीम है जो 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो चुके संगठित क्षेत्र के काम कर रहे कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। जो आप कर्मचारी में आपको पता होना चाहिए कि 1995 में शुरू हुआ था। ये प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना में वर्तमान नवीनतम ईपीएफ सदस्य शामिल हो सकते हैं। विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति 58 साल की आयु के बाद नौकरी करता है तो वो भी ईपीएस पेंशन का हकदार होगा, यानी वह काम करते हुए भी पेंशन ले सकता है। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता नहीं है कि ईपीएस फंड किसका और कितना योगदान आपको दे। कंपनी और कर्मचारी नियोक्ता कंपनी शेयर की 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जमा होता है। और ईपीएस 95 स्कीम के सभी कर्मचारी पर लागू होती है। कंपनी और दूसरे प्रतिष्ठानों में काम करते हैं जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 1952 लागू है और ये पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको उसके नियमों को जानना जरूरी है। और आपको ईपीएफओ की पेंशन स्कीम का लाभ केवल ईपीएफओ सब्सक्राइब को मिलता है। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार पेंशन पाने का अधिकारी कोई भी कर्मचारी जो ईपीएफओ में अपना कंट्रीब्यूशन करता है तो 10 साल काम कर चुका है तो वो 50 साल से कम नौकरी कुल अवधि 10 साल से कम होने पर पेंशन के लिए जमा राशि को कभी भी निकाला जा सकता है। परिस्थितियों में आप जैसे क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 साल की नौकरी पीरियड लेकिन उस पेंशन के रूप में कुछ काम मिलेगा। 58 साल के से पहले पेंशन का दावा करने पर आपको हर साल 4% की दर से पेंशन मिलेगी। उदाहरण के लिए अगर कोई ईपीएफ धारक जैसे 56 साल की आयु है पेंशन चाहता है तो उसे 92% मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बारे में बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। अब जल्दी आपको इसका बड़ा फायदा मिलेगा। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।